हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स करेंगे और इसकी एक्सरसाइज है 1.1। ये चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो होते कौन से हैं, कौन से नंबर्स को हम बोल सकते हैं कि वो रैशनल नंबर्स हैं। तो पहले डेफिनेशंस देखो बेटा। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स वह नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। द नंबर्स विच आर written in the form p/q। और एक कंडीशन ये होती है कि जो नीचे q है ना, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ये दोनों जो p और q होते हैं ना, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, इट मीन्स कि दोनों बस 1 के टेबल पर ही आने चाहिए। ठीक है, इनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ये देखो अब 2/3 ये एक रैशनल नंबर्स है, नीचे ज़ीरो नहीं ना आया, मतलब ये कौन सा है? रैशनल नंबर्स है। इसको भी हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। ओके, अगर माइनस लग जाए तब भी ये एक रैशनल नंबर्स ही है। एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। सेकंड चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है बेटा? कॉम्यूटेटिव लॉ में हम क्या करते हैं, वैसे तो पहले इसकी और भी लॉस होते हैं, बट आपके चैप्टर में जो 1.1 है ना, उसमें आपको ये दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या किसके ऊपर बेस होता है? फॉर एनी टू वेरिएबल्स, हमने कोई भी दो वेरिएबल्स ले ले, क्योंकि मैं अभी एग्जांपल ले रही हूँ। ये देखो, अगर कोई a × b लिखा हुआ है ना, तो उसको हम नेक्स्ट में उल्टा कर लिखेंगे, मतलब पहले b फिर a। इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ऐसे ये मैंने अभी वेरिएबल्स की बात की है ना, a और b की। अगर मैं किसी नंबर्स की बात करूँ, फॉर एनी टू नंबर्स, अब मैं कोई भी नंबर्स लूँगी, और नंबर बेटा लेने भी कौन से हैं? रैशनल नंबर्स लेने हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? रैशनल नंबर्स। तो जैसे मैंने एक रैशनल नंबर ये ले लिया और बेटा एक ये ले लिया, तो इसका कॉम्यूटेटिव क्या होगा बेटा? पहले मैंने क्या लिखना है? 3/5 × 1/2। इसको ही हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। थर्ड वन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसके ऊपर हम बेटा क्या करते हैं? इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो कॉमन चीज़ होती है ना, उसको बाहर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बेटा ऐसे लिखा हुआ है, ये देखो, अब देखो जैसे बेटा मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की कोई एग्जांपल ले लिया है। मैंने कौन से वेरिएबल यूज़ किए हैं? a b c d किया है। ये आपको दिया गया होगा एग्ज़ाम में, आपने जस्ट ये इस पर ध्यान दो कैसे लिखना है। जैसे बेटो देखो, सभी टर्म में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है? देखो a कहीं पर आया? नहीं आया। b आया ना? b यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको बाहर लिख लिया। ठीक है, इसको बाहर लिख लिया, मल्टीप्लाई। अब देखो ये तो बाहर आ गया, कौन रह गया? b, a रह गया, तो a को ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो b को भी मैंने बाहर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो नहीं लिखना, तो इसको लिखेंगे c। बीच में साइन बेटा ये डालना होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई मैंने बाहर ही लिख दिया। फिर प्लस d को एज इट इज़ लिखेंगे। ये आपकी होगी 3 चीज़ें जिस पर आपकी जो 1.1 के आगे वाले सम आने वाले हैं वो बेस हैं। अब देखो 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा बेटा आपका सम
-2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। ये आपकी स्टेटमेंट है। सोल्यूशन लिखकर आपने बेटा आपने क्या करना है, इसमें देखो इसमें भी 3/5 आ रहा है, इसमें भी 3/5 आ रहा है, दोनों में आ रहा है ना, तो आप बाय कम्यूटेटिव लॉ क्या कर सकते हो, इसको उल्टा कर लिख सकते हो। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको हम उल्टा के लिख सकते हैं ना, ये ऐसे लिखा हुआ, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। बट इसमें देखो ये वाली चीज़ जो है एज इट इज़ आ गई है, ये वाली चीज़ है ना, ये यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, ठीक है। तो पहले साथ साथ लिखेंगे, मल्टीप्लाई ऐसे, इसको पहले ले आओ, -3/5 मल्टीप्लाई 1/6, और इसको हमने ऐसे लिख दिया। मतलब क्या किया, जस्ट ऐसे किया बेटा, जैसे ये कॉम्यूटेटिव नहीं किया था, इसको उल्टा कर लिख दिया था ना, तो इसको ये देखो, इसको पहले लिख दिया था, इसको बाद में लिख दिया था, तो वैसे ही किया है। इसको क्या कर दिया उन्होंने, ये देखो, इसको ऐसे रहने दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, ठीक है ना। इसको पहले लिखे, इसको बाद में लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे देखो, दोनों में कॉमन आ रहा था, जब हम कॉमन को बाहर निकालते हैं तो कौन सा लॉ लगता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो उसको दोनों में बाहर लिख दिया, बाकी को एज इट इज लिख दिया। फिर इसमें कौन सा लगाया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया। डिस्ट्रीब्यूटिव तब लगता है जब उसको कॉमन निकालते हैं बाहर। अब देखो इसका हमने एलसीएम ले लेना है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। बाकी को ऐसे लिख लो, 4 में 1 डाले तो 5 आ गया, ठीक है। अब देखो 3 5 जा 15, 5 6 जा 30, बीच में मल्टीप्लाई था इसलिए सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। इसको फिर ऐसे लिख दिया। इसका क्या आंसर आया, -3/6 एज इट इज़, 5/2 एज इट इज़। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास काट कर 2 आंसर आ जाएगा। और जो सेकंड सम है वो आपने खुद करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा से वीडियो को देखो, फिर समझ लग जाएगी, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट बेटा, अब है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स होता क्या है, पहले तो ऐसे बेसिक्स से समझो कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। जैसे ए लिखा हुआ ना, ए, तो हमको बोला गया, ऐसे 1 डालकर बोला गया कि इसका एडिटिव इन्वर्स लिखो, तो हम पता क्या करेंगे, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव लिख देंगे, तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। ऐसे ही अगर पहले से लिखा हो -2 और बोले इसका एडिटिव इन्वर्स लिखो, तो हम इसको पहले से लिखा हुआ ना, तो अगली बार हमने नहीं लिखना। इट मीन्स अगर पहली बार लिखा नहीं है तो हमने माइनस लिखना है, अगर पहले से माइनस है तो हमने नहीं लिखना। एडिटिव इन्वर्स में देखो, इससे 2/8 है, 2/8 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, साथ में माइनस लिख दो, तो माइनस लिख दिया। इसका पहले ही माइनस लिखा हुआ था तो हमने अगली बार नहीं लिखा। इसके साथ देखो दोनों में माइनस माइनस था ना, तो माइनस माइनस काटे जाएंगे, तो देखो 6/5 आ गया। अब इसके ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं ना आया, प्लस माइनस नहीं, प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, खुद से माइनस लिख देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सम है। और 4th और 5th जो है आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।